हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको इन पेज में लेक्चर नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो फाइल के बारे में है कि हम न्यू फाइल किस तरह से बनाते हैं, ओपन किस तरह से करते हैं, क्लोज किस तरह से करते हैं, सेव एज किस तरह से करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से करते हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में ये बात की है कि सर आप स्टेप बाय स्टेप तमाम कमांड्स को पढ़ाएं जिस तरह आपने वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट या कोलोटा के लेक्चर डिज़ाइन किए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है शुरू करवाने वाला हूँ ये कि हम फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे आना है और न्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पेज को साइज़ देना है कि आप किस साइज़ पे आप पेज बनाना चाहते हैं। लेटर साइज लेना चाहते हैं, लीगल लेना चाहते हैं, A4 लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी का साइज़ लेना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं A4 साइज़, कि मैंने यहाँ पे A4 साइज़ पे क्लिक कर लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास साइज़ जो है वो mm में आ रहा है, मिलीमीटर में आ रहा है। अगर आप इसे चाहें तो इंचेस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि आपने मिलीमीटर को इंचेस में किस तरह से कन्वर्ट करना है। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि अगर हम अपनी मर्जी का साइज़ देना चाहते हैं, यहाँ अपनी मर्जी का साइज़ भी हम दर्ज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में अगर आप पोर्ट्रेट देना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे, लैंडस्केप देना चाहते हैं तो लैंडस्केप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं, फर्स्ट कीजिए कि हम यहाँ पे पेजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं पेज हमारे पास 1 की बजाय 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेज हमारे पास हो, तो यहाँ पे 7 पेज भी इंसर्ट हो जाएंगे एक साथ। और इसमें ये भी होता है कि जैसे आप एक पेज कंप्लीट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो दूसरा पेज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और दूसरा ये कि अभी देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है। अगर आप इसको इंचेस में साइज़ देना चाहते हैं, अपनी मर्जी का साइज़ देना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे ऊपर लेटर लीगल A4 साइज़ आप कोई भी इसमें सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लेटर साइज़ सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी का साइज़ देना है। जैसे मैं यहाँ पे साइज़ दे रहा हूँ 7.5 इंच है हमारे पास। और उसके बाद इसमें कर लेते हैं 6 हम इसकी हाइट कर लेते हैं। विड्थ एंड हाइट हमने इस तरह से दर्ज करनी है। तो इस तरह से हम पेज को साइज़ दे सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें A4 साइज़ या लेटर साइज़ पे क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद मार्जिन होता है। मार्जिन क्या होता है कि आपने लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम का आपने हाशिया कितना देना है। जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन इसमें दर्ज कर रहे हैं 1 जैसे हमने एक यहाँ पे दर्ज किया 1 इंच टॉप से, लेफ्ट से 1 इंच, राइट से 1 इंच टॉप से और 1 इंच बॉटम से। और टैब का इस्तेमाल करके आप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में आ सकते हैं। और उसके बाद आपने डायरेक्शन सेलेक्ट करने की, डायरेक्शन कौन सी हो। जैसे कि आप देखें डायरेक्शन आप राइट टू लेफ्ट अप्लाई करना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट। अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट करेंगे, अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करें। तो फिलहाल हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट। फिर आगे हम बात करेंगे कॉलम के बारे में कि एक पेज को आप कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। जिस तरह आप न्यूज़पेपर वगैरह कंपोज करना चाहते हैं या कोई पोएट्री वगैरह लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉलम दे सकते हैं कि एक पेज को हम 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ 1 कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। और गटर क्या होता है, 2 कॉलम का दरमियानी फासला अगर आप इसमें तय करना चाहते हैं, गैप्स में रखना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऐसे ही रहे और ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स आपके पास इंसर्ट हो जाए। और आप चाहते हैं कि आपके पेज की सेटिंग हमेशा ऐसी रहे, इसमें आपको चेंजिंग ना करनी पड़े, तो आपने सेव एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज की सेटिंग ये सेव हो जाएगी। एंड जब भी न्यू पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग आपकी इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो खैर हम यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक देखें न्यू फाइल मिल चुकी है और यहाँ पे देखें आपके पास टोटल पेजेस 7 आपको मिल चुके हैं। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे F8 प्रेस किया, F8 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं क्लास 7। इस तरह से हम यहाँ पे टाइप करते हैं। फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपने उस ड्राइव में जाना है, उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद आपने सी ड्राइव में डाटा नहीं सेव करते क्योंकि वहाँ पे आपकी विंडो इंस्टॉल होती है और विंडो जैसे करप्ट होगी तो आपकी सी ड्राइव में पड़ा हुआ डाटा ज़ाया हो जाएगा। तो हम इसे डी में, ई में, एफ में या कहीं दूसरी जगह हम सेव कर सकते हैं। इसमें डाउनलोडिंग के फोल्डर में से सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर मैंने बना दिया यहाँ पे इन पेज के नाम का, ताकि इन पेज की फाइलें सारी इन पेज में ही सेव हों। और मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फर्स्ट कीजिए कि लेक्चर नंबर 7 और यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप इसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लोज़ पे क्लिक करेंगे, फाइल क्लोज़ हो जाएगी। फाइल को ओपन करने के लिए आपने फाइल पे आना है, ओपन पे आना है। बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे फाइल आपकी सेव होगी वही लोकेशन आपके पास ओपन हो जाती है। अगर आपने लोकेशन के ज़रिए आपने वहाँ पे जाना है तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे डाउनलोडिंग में। डाउनलोडिंग पे जाने के बाद आपने यहाँ पे इन पेज में आना है, फिर फाइल सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में हम बात करेंगे सेव एज के बारे में। सेव एज में क्या होता है कि हम चाहते हैं ये फाइल हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए जो कह लें कि लेक्चर नंबर 7 के नाम से भी सेव है और ये फाइल किसी और नाम से भी सेव हो जाए। तो इसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे और उस पर यहाँ पे फाइल को नाम दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फाइल मेन्यू कर देते हैं और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल लेक्चर 7 के नाम से भी सेव रहेगी और फाइल मेन्यू के नाम से भी सेव हो जाएगी।
और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है वो है सेव एज भी हो चुकी है हमारे पास कमांड। और इसमें देखिए कुछ कमांड ऐसी हैं जो अगर आप इन पेज कंप्लीट वर्जन अगर आप परचेज़ करेंगे तो उसके अंदर जो निकालेंगे ये सारी कमांड आपकी एक्टिव होंगी, क्योंकि ये हमारे पास जो यहाँ पे इन पेज है ये ट्रायल वर्जन है, इसमें कुछ कमांड्स काम करेंगे कुछ कमांड काम नहीं करेंगी। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट नाम की कंपनी है जो नेट पे जाकर आपसे सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं इन पेज को। फिर इसमें सारे फंक्शंस आपके काम करेंगे। तो फाइल पे आते हैं, फाइल पे क्लिक करने के बाद आगे हम बात करेंगे इसमें इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट में देखिए हम किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करना चाहते हैं, यानी पिक्चर है या आपने कोई अपना आईडी कार्ड है या उसके बाद आपके पास पासपोर्ट है या सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ये 3 पिक्चर बॉक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इन तीनों में से कोई बॉक्स आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपने फाइल पे आना, उसके बाद आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। फिर आप वहाँ चले जाएँ जहाँ आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अब जैसे मेरे पास कुछ पिक्चर्स यहाँ पड़ी हुई हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि वॉल्यूम 2 में, और यहाँ वॉलपेपर पे आते हैं, यहाँ पे किसी पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे तो वही पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ये लेक्चर मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। फिर फाइल पे आते हैं, फाइल पे क्लिक करने के बाद अगर आपसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट पेज पे क्या होता है कि पूरे पेज को आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तस्वीरी शक्ल में आप इसे भेजना चाह रहे हैं, तो आप ब्राउज पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बिट मैप, और उसके बाद आपने इसको पाथ देना है, किसी कहाँ पर आप रखना चाहते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया लेक्चर 7 के नाम से, और उसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट पे सेव पे क्लिक करते हैं और हम इसे ओके पे क्लिक करते हैं तो ये आपके डेस्कटॉप पे ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो उस पर हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे फाइल पे आने के बाद हम बात करेंगे इसमें प्रिंट के बारे में कि आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रिंट का ये बॉक्स ओपन हो जाता है। इन पेज में आप प्रिंट प्रीव्यू नहीं देख सकते, यानी पेज को प्रिंट होने से पहले आप नहीं देख सकते कि पेज प्रिंट होने के बाद कैसा आएगा। वो आपने प्रीव्यू यहीं पे देखना है कि आपने पेज सेटअप का ख्याल रखना है, मार्जिन का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद आपने सिर्फ यहाँ पे सेटिंग करनी होती है कि यहाँ से आपने वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है जिस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो प्रिंटर कंप्यूटर से अटैच है वो है HP LaserJet P3005, यानी 3005 का मॉडल है हमारे पास प्रिंटर का जो मेरे पास अटैच है यहाँ पे। और उसके बाद प्रिंट रेंज में आपने अगर आल पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि तमाम पेजेस आपके प्रिंट होंगे जितने पेज आपने बनाए हैं। जैसे 7 के 7 पेज आपके प्रिंट हो जाएंगे। और पेज पे क्लिक करने से क्या होगा कि आप किस पेज से लेकर किस पेज तक आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 6 तक पेज प्रिंट हो, बाकी पेज प्रिंट ना हो। फिर नंबर ऑफ कॉपीज़ में ये होता है कि हर पेज की आपको कितनी कॉपी चाहिए, जैसे पेज नंबर 3, 4, 5 या जितनी कॉपी चाहिए वो कॉपी की तादाद आप दर्ज कर सकते हैं। अब देखिए आप 3 से लेकर 6 तक पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, मगर आप चाहते हैं कि तमाम पेज सेट के मुताबिक प्रिंट हो, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है कि इसमें देखिए पेज नंबर 3, 4, 5, 6 का एक सेट होगा, फिर दूसरा सेट, तीसरा, चौथा सेट प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये तरतीब से ना प्रिंट हो तो आप इस कमांड को यहाँ से ऑफ करें। तो इसमें क्या होगा कि पहले पेज नंबर 3 की 4 कॉपीज़ होंगी, फिर 4 की 4 होंगी, फिर 5 की 4 और फिर 6 की 4 होंगी। बाद में सेट आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर आप इसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप पेपर साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इसकी ओरिएंटेशन कि आप पेज को पोर्ट्रेट पे अगर आपने पेज सेटअप किया है तो पोर्ट्रेट प्रिंट करेंगे, अगर आपने पेज सेटअप लैंडस्केप पे किया है तो इसे लैंडस्केप पे आप सेलेक्ट करेंगे। और फिर हम बात करेंगे इसमें पेपर क्वालिटी के बारे में। पेपर क्वालिटी में ये है कि इसमें पेपर सोर्स में आपने सेलेक्ट करना है कि आप ट्रे कौन सी यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप हमारे पास जो है क्या लेंगे, ट्रे 1 भी है, ट्रे 2 भी है या ट्रे 3 भी हो सकती है, तो आपने वो ट्रे सेलेक्ट करनी जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। और आपके प्रिंटर के ऊपर लिखा होता है ट्रे 1, ट्रे 2 या ट्रे 3, तो वो आपने वो ट्रे भी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। बाद में ये ट्रे ऑटोमेटिक अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है और आप उसको कलर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ब्लैक एंड वाइट की बजाय यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो इसमें आ रही है वो एडवांस पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप पेपर साइज आपने पेज सेटअप अपने लेटर पे किया है तो प्रिंट भी आप लेटर पे लेंगे। अगर आप पेपर साइज आपने लीगल सेलेक्ट किया है तो प्रिंट भी आप लीगल पे लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप लेटर, लीगल, A4 साइज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है एंड उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके प्रिंटना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए हमारे पास लास्ट कमांड जो हमारे पास में आ रही है वो है एग्जिट। और उसके बाद ये रिसेंटली फाइल्स हैं कि जितनी फाइलें लास्ट में ओपन हो चुकी है तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पे है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके उन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे फाइल मेन्यू एक फाइल थी या उसके बाद लेक्चर 7 थी, तो हमने जैसे क्लिक किया तो लेक्चर 7 हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको वहाँ जाकर ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आप क्लोज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास फाइल क्लोज हो जाएगी। और उसके बाद जैसे हम फाइल और एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरा प्रोग्राम ही आपका एग्जिट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया फाइल मेन्यू के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें।